Hi everyone, welcome back my YouTube channel Chemistry by Nilesh. Hi everyone, welcome back my Hi everyone, welcome back my YouTube channel Chemistry by Nilesh. केमिस्ट्री बाय नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीबीएन फाउंडेशन बैच है, सीबीएन फाउंडेशन बैच उसको कैसे, जो सीबीएन फाउंडेशन बैच है उसको कैसे हम लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सीबीएन फाउंडेशन बैच को हम लोग कैसे परचेज कर सकते हैं और उसको उसमें कैसे पढ़ाया जाएगा आपको, वो सारी बातें डिटेल में आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो सीबीएन फाउंडेशन बैच जो है उसको डिटेल में पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए समझना होगा बातें कि क्या चीज़ें हैं, क्या फंडा है, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाय, मेरा नाम हुआ नीलेश यादव और मैं बैच के बारे में बताता हूँ कि बैच का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है 0 रुपया, यानी कि 0 रुपीज़। ठीक है, बैच का जो कॉस्ट है वो बैच का कॉस्ट जो है 0 रुपीज़ है। और बैच स्टार्ट होगा 1 फरवरी से। आज 2 फरवरी हो गया, जो आज सरस्वती पूजा था तो सोचे कि अच्छे उपलक्ष्य में स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में 1 फरवरी को स्टार्ट किया गया है और ये बैच इंड होगा 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को इंड होगा। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट में क्या रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मोड ऑफ लेक्चर क्या होगा, लाइव, ऑनलाइन होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म, दोनों फॉर्म में होगा। शेड्यूल क्या होगा, शेड्यूल में 1 क्लासेज पर डे रहेगा और संडे आपका हॉलीडे रहेगा, यानी कि संडे को आपका हॉलीडे रहेगा और पर डे क्लासेज चलेंगी। पर डे क्या करेंगी, क्लासेज चलेंगी। ये बातें हो गई। कोर्स साइज क्या है बोस, तो कंप्लीट कवर 11th बोर्ड एग्ज़ाम किया जाएगा, 12th क्लास में 12th का एग्ज़ाम का कवर किया जाएगा। ठीक है, 12th में 12th का कवर किया जाएगा और 11th में 11th का कवर किया जाएगा। इसमें नीट लेवल तक का भी कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, नीट लेवल तक का भी कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, पीडीएफ नोट्स ईच क्लास विल बी अपलोडेड ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल है हमारा केमिस्ट्री बाय नीलेश करके। उस चैनल को आप लोग क्या करेंगे कि पहले ज्वाइन कर लेंगे और उसका कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो केमिस्ट्री बाय नीलेश जो चैनल है उस पर टेलीग्राम पे पीडीएफ नोट्स मिलेगा। क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। फिर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगा, देयर वीडियो सॉल्यूशन इन क्यूज फॉर्मेट से होगा। फिर पीर टू पीर डाउट सॉल्विंग विल बी प्रोवाइड। शेड्यूल टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर के अनुसार टेस्ट आपका कराया जाएगा। रिवीजन क्लास प्रोवाइडेड आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद देन क्या किया जाएगा, उसका रिवीजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा। फिर द कंप्लीट कोर्स विल बी एसेस टू स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम है नीलेश कुमार और मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। मैं बीटेक ड्रॉप आउट हूँ सीएस ब्रांच से, और फिर उसके बाद मैं बीएससी केमिस्ट्री से ग्रेजुएट हूँ और 2 इयर्स का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1000 स्टूडेंट मेंटर रह चुका हूँ। तो इसमें बेहिचक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी चीज़ें स्किल हैं जो मैं यहाँ पे अभी लिखा नहीं हूँ। अब आते हैं क्लास 11th के बारे में, टॉपिक जो पढ़ने के लिए। देखिए, इसमें क्या करना है कि जो क्लास 11th की चीज़ें हैं उसमें देखिए, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री को, जो केमिस्ट्री होती थी क्लास 11th, क्लास जो जो हम लोग की क्लास 10th में केमिस्ट्री होती थी, क्लास 10th में जो केमिस्ट्री होती थी वो होती थी, अरे साइंस जो होता था कि
साइंस, तो वो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिक्स था। इसमें क्या है कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री 3 पार्ट में है। केमिस्ट्री 3 पार्ट में, एक होता है फिजिकल, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक, ठीक है, एक होता है ऑर्गेनिक। तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जैसे फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि कार्बन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा जाता है। इसमें कार्बन से रिलेटेड, इसमें इन कार्बन से रिलेटेड। और फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन टाइप का होता है, तो इसमें मैं बता देता हूँ, जो ये चैप्टर हैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ अभी, कि जो ये चैप्टर हैं, ये जो चैप्टर हैं कार्बनिक रसायन और हाइड्रोकार्बन, ये ऑर्गेनिक पार्ट है। ये क्या है? ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक पार्ट है। ये ऑर्गेनिक पार्ट है, इसमें हम लोग चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो होता है ना, एक होता है GOC, और एक होता है हाइड्रोकार्बन। GOC एक हाइड्रोकार्बन होता है। तो उसमें की चीज़ें हैं, और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये फिजिकल की चीज़ें हैं, ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री है। तो इसमें पढ़ना है, पहला चैप्टर आप लोगों को रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं यानी मोल कंसेप्ट पढ़ना है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको मोल कंसेप्ट बोलते हैं। मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं। इसमें परमाणु की संरचना पढ़ना है, इसको डिटेल में अभी बता रहे हैं। परमाणु की संरचना हो गया दूसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर हो गया तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्म में आवर्तीयता, और चौथा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड रिएक्शन, ठीक ना। और पांचवा है ऊष्मागतिकी, छठवां चैप्टर है आपका साम्य अवस्था, सातवां चैप्टर है अपचय अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स रिएक्शन, और कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, और हाइड्रोकार्बन। ये चीज़ें हो गई। इसको हम लोग डिटेल में अभी पढ़ते हैं, अभी डिटेल में इसको समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, एक जो पहला चैप्टर था रसायन विज्ञान की जो कुछ मूलभूत अवधारणा है, उसमें देखिए क्या पढ़ना है। रसायन विज्ञान का महत्व पढ़ना है, और उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है बहुत। फिर उसके बाद संयोजन का नियम पढ़ना है, ये 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 9th क्लास में पढ़े होंगे। तत्व, परमाणु और अणु की अवधारणा, ठीक ना। मोल कंसेप्ट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मोल कंसेप्ट बोलते हैं, मोल कंसेप्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद आणविक द्रव्यमान, मोल की अवधारणा, मोलर द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि ये सब चीज़ें जो 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी जाएंगी, ठीक है। मूलानुपाती एवं आणविक सूत्र, रासायनिक अभिक्रियाएँ, स्टोइकियोमेट्री और उस पर आधारित गणनाएँ, ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद परमाणु की संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, परमाणु क्रमांक क्या होता है, समस्थानिक आइसोटोप्स, आइसोटोनिक्स, ठीक है, आइसोबार्स, थॉम्सन का परमाणु मॉडल पढ़ना है। फिर उसके बाद सीमाएं पढ़ना है, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना है, उसकी सीमाएं पढ़ना है, बोर का मॉडल पढ़ना है, उसकी सीमाएं पढ़ना है, सेल पढ़ना है, सब सेल पढ़ना है, ठीक है। द्रव एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति, इसको ये क्लास 12th का चैप्टर का है, ठीक है, क्लास 12 चैप्टर का है। द्वि बोगली हाइपोथेसिस पढ़ना है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ना है, कक्षकों की अवधारणा और पाउली का अपवर्जन भी, हुंड का नियम, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आधारभूत पूर्ण कक्षकों का अस्थायित्व, इतना सारी चीज़ें पढ़ना है।
तो इतना सारी चीज़ें पढ़ना है हम लोग को। अभी 2 चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर होने के बाद आपको इसके बाद हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है उसको देख लेते हैं। चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 में आपका होगा तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तता, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ना है। यानी चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, यानी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। किससे रिलेटेड है? पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चीज़ें हैं। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चीज़ें हैं। पीरियोडिक टेबल जो टेबल है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। तत्वों का वर्गीकरण, सार्थकता, आवर्त सारणी के विकास, संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है। आवर्त का नियम क्या होता है, यानी कि आवर्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है, यानी कि आवर्त को हिंदी में बोलते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक क्या होता है, और वर्ग को हम लोग बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। त्रिज्या पढ़ना है, रेडियस के बारे में। आयनन एंथैल्पी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, ये पढ़ना है। रासायनिक अबंधन देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। आयनिक अबंध पढ़ना है। फिर उसके बाद ससंयोजक अबंध पढ़ना है। फिर उसके बाद ये लुईस संरचना पढ़ना है। ससंयोजक अबंध ध्रुवीय गुण पढ़ना है। आयनिक अबंध का ससंयोजक गुण पढ़ना है। अबंध सिद्धांत पढ़ना है। अनुनाद पढ़ना है। फिर उसके बाद BSEPR थ्योरी होता है उसको पढ़ना है। SPD कक्षकों का आकृतियों के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोजन पढ़ना है। यानी कहने का मतलब है ना कि केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग का यही यूज नहीं है, जब आप पढ़ेंगे क्या बोला जाता है, जब पढ़ेंगे आप GOC पढ़ेंगे, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ पे भी इसका यूज होगा, केमिकल बॉन्डिंग का वहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई चौथा चैप्टर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 5वां और 6वां चैप्टर में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो देखिए ये थर्मोडायनेमिक्स है, और थर्मोडायनेमिक्स और साम्यावस्था, दोनों चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। तो इसको डिटेल में देख लेंगे यहाँ से कि ये चैप्टर है, इतना चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। ये चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तब अच्छे से डिटेल में हम बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया कार्बनिक रसायन। देखिए ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ये 12th क्लास का बेस है। ये 12th क्लास का बेस है। ठीक है, बेस है 12th क्लास का, बेस है 12th क्लास का बेस है। ठीक है, कार्बनिक रसायन पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है इसको देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों का शोधन, विश्लेषण की विधियाँ, IUPAC नाम पढ़ना है। फिर उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो पढ़नी है, इसको डिटेल में हम लोग चैप्टर में बात करेंगे। इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये जस्ट चीज़ें आप लोग को समझना है कि ये ऐसे चीज़ें हैं। ठीक ना, उसके बाद चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से हैं। तो इसके बाद हम लोग देखिए क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक से ही पढ़ना, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। फिर उसके बाद फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही हम लोग का पहला स्टार्ट रहेगा पढ़ना। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, IUPAC के बारे में, IUPAC के बारे में। ठीक है, नोमेनक्लेचर जो होता है, नोमेनक्लेचर IUPAC के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक का पार्ट है, ना, ऑर्गेनिक का पार्ट,
ऑर्गेनिक का जो पार्ट है आपका हाइड्रोकार्बन, और ये क्या बोलते हैं जीओसी, हाइड्रोकार्बन और जीओसी जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ेंगे पहले, हाइड्रोकार्बन और जीओसी को पहले पढ़ेंगे। तो जो कल हम लोग का लेक्चर होगा, यानी कि उसको नेक्स्ट डे हम लोग बोल सकते हैं, नेक्स्ट डे जो लेक्चर होगा हम लोग का वो इसी से लेक्चर होगा, जीओसी से पहले। तो कार्बन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कार्बन से पहली मुलाकात होगी, कार्बन से पहली मुलाकात, कार्बन से पहली मुलाकात, ठीक है। तो कार्बन से पहली मुलाकात होगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होने वाला है। आज का क्लास इतना ही रहेगा, और कुछ सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि 9162578025 इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो इंक्वायरी ले सकते हैं इस नंबर से। और अभी यूट्यूब पे ही फ्री पढ़ाया जाएगा सब चीज़ें, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। टेलीग्राम भी है चैनल का, टेलीग्राम भी है, इंस्टाग्राम भी है, और व्हाट्सएप भी है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम लोग पढ़ना कि कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। थैंक यू।